नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अनिल। आज हम एक बार फिर आप पहुंचे हैं सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम के तहत डीआरएमएस हॉस्पिटल पे, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी जी। आज हमारा विषय है लकवे को लेकर। सर, हम लकवे पे बातें करें इससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद किसान रेडियो का। जी सर, सबसे पहले सवाल हम ये करना चाहेंगे कि आखिर लकवा है क्या? हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं। जी, लकवा को पैरालिसिस कह सकते हैं। ये एक वायु रोग है, जैसे देहाती भाषा में गांव में आज भी लोग कहते हैं कि बयार मार दिया, जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं। और गांव के लोगों को कभी कभार समझा पाना मुश्किल होता है कि ये एक अंदरूनी बीमारी के कारण होता है, ना कि कोई हवा चला और हवा लग गया इसके वजह से होता है। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे इसके कारण क्या हैं, ये भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, लकवा से संबंधित दो ही आर्गन्स हैं बॉडी में, दिमाग और स्पाइन। अगर दिमाग में किसी तरह का स्ट्रोक है, हैमरेज है या चोट लग गया है, ट्यूमर हो गया है, तो इससे समस्या हो सकती है। दूसरा है कि अगर हमारे रीढ़ की हड्डी में चोट लगा है, कोई इन्फेक्शन है, उसी तरह दिमाग में भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसके वजह से होता है। अब कुछ अन्य कारण है जो दिमाग और स्पाइन दोनों को प्रभावित करता है, जैसे शुगर, हड्डी की बीमारी, बीपी की बीमारी, अन्य और भी हैं कौन, जो मुख्य यही हैं। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि लकवा अगर किसी को होता है तो इसके लक्षण क्या क्या सिम्टम आते होंगे उस टाइम? देखिए, लकवा आने से पहले शरीर को कुछ सिम्टम महसूस हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि अब कुछ होने वाला है। जैसे संतुलन ना बना पाना, सर दर्द, चक्कर, घबराहट, बेचैनी, आवाज़ में अंतर या बोलने में परेशानी हो सकती है, देखने में भी परेशानी कभी कभार हो जाती है। तो चलने में जो है पैर इधर रखेगा आदमी तो चला जाता है उधर। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे जो है जाना जा सकता है कि अब जो है हमें कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए इलाज के लिए। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसके दुष्प्रभाव क्या हैं? अगर लकवा हो गया है तो इसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं? देखिए, लकवा जो है बहुत ही जटिल समस्या है, जो कई तरह के बीमारियों के बाद आती है और जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। अगर बहुत सीरियस लकवा हो गया है तो उसमें जीवन में बहुत भारी कठिनाई आती है, जैसे आदमी चिड़चिड़ापन रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है, याददाश्त जाने की संभावना रहती है, पूर्ण रूप से किसी चीज़ को पहचान नहीं पाता है और समाज के साथ तालमेल नहीं बना पाता है, चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, पेशाब, कभी कभार लैट्रिन, ये दोनों को भी कंट्रोल नहीं कर पाता और बिस्तर पे ही हो जाता है या चलते चलते ही हो जाता है, सुनाई पड़ना कम पड़ जाता है, देखना भी हो सकता है, देखने में भी उसे प्रॉब्लम आए। तो ऐसी समस्याएं जीवन भर रहती है उसे। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी हमारे श्रोताओं को आपने क्या लकवा क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं और इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, बहुत ही बाखूबी, बहुत ही बारीकी से हमारे श्रोताओं को आपने बताया। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके इलाज क्या हैं? देखिए, इलाज तो आप मुख्य बीमारी का करते ही हैं, जैसे आपको कोई किडनी की बीमारी, शुगर, बीपी, ये सब बीमारियों का इलाज आप करते ही करते हैं, उसमें मेडिसिन यूज करते हैं। अब अगर दिमाग की कोई विशेष समस्या है तो सर्जरी का जो है रास्ता देखा जाता है, और लकवा में विशेषकर जो है फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो इलाज की यही 2-4 विधाएं हैं। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, इलाज तो आपने बता ही दिया, इलाज के साथ साथ सावधानियां भी ज़रूरी होती हैं उसको, तो कौन कौन सी सावधानियां भी बरतनी चाहिए?
देखिए दो चार मुख्य सावधानियां हैं। जैसे स्वस्थ जीवन चुना जाए, जैसे खान पान पे विशेष ध्यान देना है और वो फिजिकली एक्टिव रहे, थोड़ा बहुत वो मतलब फिजिकल काम करे। दूसरा, जिनको बीमारी नहीं है तो ऐसा काम करें कि वो बीमार ना हो। दूसरा, जिनको बीमारी है तो एक दिन भी दवा नागा ना करें। जैसे बीपी की दवा ले रहे हैं तो टाइम से ही लेना है, उसको नागा नहीं करना है। शुगर को कंट्रोल करना है, डेली दवा लेना है। तो कोई भी दवा चल रही है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, वो डेली अपनाना है। और धूम्रपान वगैरह नहीं करना है, नशीली चीज़ों का जो है सेवन नहीं करना है। यही करना है हम लोगों को। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसे किसी व्यक्ति को लकवा हो गया, कोई लकवा का पेशेंट है, तो उसमें परिवार का क्या रोल होना चाहिए लकवा के बाद की ज़िंदगी के बारे में? जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसे इलाज में जो है पैसे बहुत खर्च होते हैं और ये पैसे का मैनेजमेंट, चूँकि वो अपाहिज हो चुका है आदमी, वो नहीं कर पाएगा। इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है उसे हर पल। जैसे एक बच्चे को अब सिखाती है माता, वैसे पूरे परिवार को लगना पड़ेगा उस आदमी के पीछे कि वो सीखता रहे। उसको चलने में सहयोग देना है, उसके दिमागी संतुलन को बनाए रखने में सहयोग देना है और डेली वो कार्य कर सके, शौच जा सके, पेशाब कर सके, इसमें भी ध्यान देना है। सबसे बड़ा धैर्य का काम तो ये है, जब बिस्तर गीला कर दे, लैट्रिन कर दे, तो उस पे जो है चिल्लाना नहीं है, क्योंकि वो अब समझ नहीं पाएगा जीवन में कभी कि नॉर्मल लाइफ क्या होती है। तो यही सारा परिवार का जो है सपोर्ट ज़रूरी है इस बीमारी में। सर, आज हमने बात किया लकवा के बारे में, लेकिन हमारे श्रोता ये भी उत्सुक रहते हैं कि अगली बार हम जब आपसे मिलेंगे स्वास्थ्य को लेकर के, तो अगली बार हम किस विषय पर यानी किस टॉपिक पर हमारी बातें होंगी, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं। देखिए, आजकल लोगों को जो है गांठ यानी जोड़ों की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है और नए नए उम्र पे भी ये हो रही है। तो हम देखेंगे कि गांठों से संबंधित होने वाली बीमारियां क्या क्या हैं और इसका निदान कैसे किया जाए। जी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी जी को, जिनसे आज हमारी स्वास्थ्य पे बातें हुई, लकवा को लेकर के, लकवा विषय पर बहुत सारी बातें आपने बताई। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद किसान रेडियो का भी, और हम आगे भी मिलेंगे।